आंवले के एकादशी व्रत का महत्व। राजा मदाता ने एक बार वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महान ऋषि, कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे ऐसा कोई पवित्र व्रत बताइए जो मुझे शाश्वत लाभ प्रदान करे। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ आंवले की एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस एकादशी व्रत करता है वह अपार धन को प्राप्त करता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत करना एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गायें दान देने से भी अधिक पवित्र करने वाला है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक शिकारी की कथा सुनाता हूँ जो प्रतिदिन अपनी जीविका के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या करता था, फिर भी आंवले की एकादशी का विधि विधान से पालन करके उसने मुक्ति प्राप्त की। पूर्व काल में वेदिशा नाम का एक राज्य था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वेद ज्ञान, शारीरिक बल और उत्तम बुद्धि से संपन्न थे। हे राजाओं में सिंह, उस राज्य में वेदों की ध्वनि गूंजती थी। एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और पाप नहीं करता था। उस राज्य के राजा सोमवंशीय पाशबंधु थे, जिन्होंने चित्ररथ के नाम से भी जाना जाता है। वे अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। कहा जाता है कि राजा चित्ररथ में 10,000 हाथियों का समान बल था। वे अत्यंत धनवान और वेदों की 6 शाखाओं में पूर्ण ज्ञात थे। महाराज चित्ररथ ने शासन काल में कोई भी व्यक्ति दूसरे के धर्म कर्तव्य का पालन करने का प्रयास नहीं करता था। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म में निपुण रूप से थे। पूरे राज्य में न कोई कंजूस था और न कोई गरीब, न कभी अकाल पड़ा और न कभी बाढ़ आई। राज्य रोगों से मुक्त था और सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेते थे। सभी प्रजा भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक भक्ति करती थी और राजा स्वयं भी भगवान शिव की विशेष सेवा करते थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति महीनों में 2 बार एकादशी का व्रत करता था। इसी प्रकार हे श्रेष्ठ राजन, वेदिशा के नागरिक अनेक वर्षों तक सुख और समृद्धि के साथ रहे। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक धर्मों का त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से परम भगवान हरि की प्रेममयी सेवा में समर्पित कर दिया। एक बार फाल्गुन मास फरवरी मार्च के द्वादशी से युक्त पवित्र आंवले की एकादशी आई और राजा चित्ररथ ने समझ लिया कि यह विशेष व्रत अत्यंत महान फल देने वाला है। इसलिए उन्होंने और वेदिशा के सभी नागरिकों ने सभी नियमों का कठोरता से पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और सभी प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर गए, जहां आंवले की वृक्ष था। राजा और प्रमुख ऋषियों ने उस वृक्ष को जल से भरा कलश, सुंदर छत्र, जूते, सोने, हीरे, मानिक, मोती, नीलम और सुगंधित धूप अर्पित किए। फिर उन्होंने भगवान परशुराम से प्रार्थना की, हे भगवान परशुराम, हे रेणुका पुत्र, हे सबों के आनंद देने वाले, हे जगत के उद्धारकर्ता, कृपया इस पवित्र आंवले की वृक्ष के नीचे आकर हमारे नम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने आंवले की वृक्ष से प्रार्थना की, हे आंवले की, हे ब्रह्मा जी की संतान, आप सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। कृपया हमारी सादर प्रणाम और ये विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हे आंवले की,
हे वास्तव में ब्रह्म स्वरूप हे और एक समान भगवान रामचंद्र ने स्वयं आपकी पूजा की थी। जो कोई आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्तम प्रार्थनाओं के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा पूरी रात जागरण किए, प्रार्थना और विधि पूर्वक पूजा की। उसी समय अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति वहां आया, जो अपने परिवार का पालन पोषण पशु हत्या करके करता था। थका हुआ और पापियों से बोझल वह शिकारी राजा वेदिशा के नागरिकों को आंवले की एकादशी का उपवास, जागरण और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखने लगा। वह वापस ही छिप गया और आश्चर्य से सब देखता रहा। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। पवित्र आंवले की वृक्ष के नीचे जल कलश पर भगवान दामोदर की मूर्ति स्थापित की थी। भगवान कृष्ण के दिव्य रूप और लीलाओं का कीर्तन कर रहे थे। वह आधार्मिक शिकारी भी पूरी रात आश्चर्य से यह सब देखता और भगवान की महिमा सुनता रहा। सूर्योदय के बाद राजा और उनके दरबारी ऋषि तथा सभी नागरिक एकादशी का पालन पूर्ण कर वेदिशा लौट गए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में गया और प्रसन्नता से भोजन किया। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई, किंतु आंवले की एकादशी का उपवास, भगवान की महिमा का श्रवण और पूरी रात जागरण से प्राप्त पुण्य के कारण वह अगले जन्म में एक महान राजा के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसके पास अनेक रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक थे। उसका नाम वसुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र था, और उसने जयंती राज्य पर शासन किया। राजा वसुरथ बलवान, निर्भय, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर थे। बल में वे श्री भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। वे अत्यंत दानशील और सत्यवादी थे। वे सदैव भगवान श्री विष्णु के प्रेम पूर्वक सेवा करते थे और वेदों के ज्ञान में निपुण थे। वे अपनी प्रजा की देखभाल और अपने बच्चों के समान करते थे और किसी में भी अहंकार सहन नहीं करते थे। एक दिन शिकार करते समय वे जंगल में मार्ग भटक गए और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ जंगली लोग जो उनसे पुरानी शत्रुता करते थे वहां आए और उन्हें मारने की विचार करने लगे। उन्होंने भाले, तलवारें, बाण और मायावी रस्सियों से आक्रमण किया, परंतु कोई भी शस्त्र सोए हुए राजा को छू नहीं सका। तभी राजा के शरीर पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। अनेक आभूषणों से सुसज्जित, दिव्य सुगंध से युक्त, क्रोध से भरी बाहों, भौहें और अग्नि समान लाल नेत्रों वाली, उसने अपने प्रज्वलित चक्र से उन सभी आक्रमणकारियों का संहार कर दिया। राजा जागे और चारों ओर मृत लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, तुम पूछते हो कि तुम्हारी सहायता किसने की? संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करने वाले एकमात्र श्री केशव, परम पुरुष भगवान ही है। यह सुनकर राजा वसुत भगवान श्री केशव कृष्ण के प्रति प्रेम से अभिभूत हो गए। वे अपनी राजधानी लौटे और इंद्र के समान बिना किसी बाधा के राज्य करने लगे। अंततः हे राजा मगधता, वशिष्ठ मुनि ने निष्कर्ष निकाला कि जो भी श्रद्धा से इस पवित्र आंवले की एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में वर्णित
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का अर्थात आम्ल की एकादशी की महिमा का